स्वामी जी, ये जो आज हम परेशानी डिस्कस कर रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, रात भर ऑक्सीजन बार बार शरीर में गिरती रहती है और सिस्टमैटिक तरीके से अगर इसका इलाज ना हो तो फिर ये सांस लेने में, शरीर को ऑक्सीजन सप्लाई में कितना बड़ा अवरोध पैदा कर सकती है। बात इसी ओएसए पर कर लेते हैं स्वामी जी। ये क्या केवल गले के मसल से जुड़ा हुआ मामला है या हमारे नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ मामला है? देखो, जैसे मैंने कहा, ये फैट जो जमा होता है ना, सबसे पहले ये, फिर ये, फिर यहाँ, फिर यहाँ, और लास्ट में जब पूरा शरीर भर जाता है, सारी जैसे चमड़ी की फूलने की कैपेसिटी होती है, अब उससे ज़्यादा फूलेगा तो शरीर फट जाएगा। तो फिर क्या होता है, यहाँ तक ब्रेस्ट, चेस्ट बहुत भारी भारी, किसी की तो 25-25 किलो की तो ऐसे चेस्ट ब्रेस्ट हो जाती है। फिर गर्दन 20-20 किलो की गर्दन इतनी मोटी मोटी है ना, राम राम। तो ये अभ्यास मैंने कहा ना 100-200 बार। इसलिए ये जो योग में ना राइट मेथड, राइट टाइमिंग, क्वांटिटी, जैसे दवाई की डोज है ना, ऐसे योग का टाइमिंग है। कितने टाइम? 5 से 10 मिनट। संख्या की दृष्टि से 100-200 बार जब ऐसे करते हैं ना, तब इन चीज़ों का लाभ मिलता है। अब सामान्य रूप से थोड़ा हल्का सा करें जैसे तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन जब 100 बार करके 5 राउंड में 500 बार और 10 दिन में तो ये 1000 बार तक हम पहुंचा देते हैं, तब हम कहते हैं ना 1 से 2 किलो वेट कम होता है, तब कम होता है। तो इसलिए योग में जो मात्रा है ना, वो जैसे दवाइयों की डोज काम करती है ना, ऐसे योग में जो टाइमिंग है ना, उसकी मात्रा है ना, वो उसकी डोज प्रॉपर होनी चाहिए, तब उसका पूरा बेनिफिट होगा। तो ये आज जो आप बात कर रहे हैं, खाली एम्स के एक मरीज की नहीं, मेरे पास तो रोज आते हैं 100, 150, 200 किलो के भाई बहन। मशीन पहले ही दिन से लगभग छूट जाती है, पंचकर्मा, षटकर्मा, जलनेति, सूत्रनेति, नस्य, और ये आहार। स्वामी जी, मीनाक्षी ने जो सवाल आपसे किया, को भी देते हो। उसमें एक चीज और बहुत गौर करने वाली वो ये है कि जब रात में ऑक्सीजन का लेवल बार बार किसी मोटे आदमी का गिर रहा होता है और सिंपैथिक नर्वस सिस्टम उस वक्त एक्टिव होता है, तो ब्लड प्रेशर लगातार हाई बना रहता है। तो स्वामी जी, हाई ब्लड प्रेशर वालों को फिर अभ्यास करते वक्त कुछ अभ्यासों से बचने की जरूरत होती है और कुछ उनको ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं। तो किन से बचना है, किस अभ्यास को नहीं करना है और कौन से ज्यादा फायदेमंद है, ये भी जरा एक बार बता दीजिए। हाँ, ब्लड प्रेशर वालों के लिए एक तो मुक्तावटी लें, सुबह भी खाली पेट ले लें 2 गोली और रात को भी 5-6 बजे के आसपास ले लें। ब्लड प्रेशर घटने बढ़ने का प्रोसेस नहीं होगा। ब्रेन, नर्वस सिस्टम, पूरा का पूरा नाड़ी तंत्र, स्नायु तंत्र, मस्तिष्क तंत्र, हमारा प्रज्ञा तंत्र एकदम अच्छा रहेगा। मंडूकासन, आगे झुकने वाले, और शशकासन। अब देखो, ये आगे झुक, यूं, और घुटने फैला के यूं आगे झुके और पीछे झुके ऐसे, ये, और फिर ये फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग, और फिर ये मरकट आसन। ये बड़े जबरदस्त है। यो दाईं तरफ पैर, बाईं तरफ गर्दन, ऐसे ये, और ये बहुत ही जबरदस्त है। तो जिनको ब्लड प्रेशर है उनको होने घुटने पंजे पास में, फिर घुटने पंजों में डिस्टेंस, ये दूसरा, और फिर पैर सीधे करके तीसरा। ये ब्लड प्रेशर के लिए अप्रतिम है। और ब्लड प्रेशर के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, ओबेसिटी के लिए, हार्ट के लिए, कहीं पर शरीर में सिस्ट है उसके लिए लौकी बड़ी अलौकिक है। हाँ, स्किन डिजीज भी बहुत जल्दी अच्छी है। तो जिनको भी स्किन डिजीज है, शरीर के अंदर सिस्ट है, ओबेसिटी है, कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट प्रॉब्लम है, शरीर का
भारी भरकम कितना ही हो, लौकी का जूस या लौकी का सूप, लौकी की सब्जी सब ले सकते हैं। लौकी का जूस कड़वा नहीं होना चाहिए, और जिनकी कफ की और वात की प्रकृति है, उनको लौकी का जूस ना पी करके लौकी का सूप या लौकी की सब्जी, ये निर्दोष है सबके लिए, इसका सेवन करना चाहिए। तो देखो, छोटी छोटी बातों से बड़े बड़े संकटों से हम बच जाते हैं। तो ये मरकट आसन, अब इतनी दूर तक ना भी आए तो जितने दूर तक आए उतने दूर तक अपना पैर ऐसे लेके जाए, ये बड़ा अच्छा है। तो जितना हो सके ये अभ्यास करें। सब अभ्यासों के बाद शवासन, और हमेशा दृष्टा भाव में जिए, तो इससे तो बेहतर कोई बात ही नहीं होती। साक्षी भाव में, प्रेक्षा विपश्यना में, सहज योग, सहज समाधि में, शुद्धो हम, बुद्धो हम, मुक्तो हम, आत्मा हम, अपने आत्म स्वरूप में, आत्म चेतना में, आत्म अधिष्ठान में, रामो हम, कृष्णो हम, हनुमत हम, शिवो हम, आत्मा हम, शुद्धो हम, बुद्धो हम, मुक्तो हम। वैसे स्वामी जी बार बार खूब ध्यान पसीना जाए। बहाने के बाद अपो दीपो भव,